वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने मिशन 2022 में कामयाबी के लिए धारदार हथियार तलाश लिया है। इस हथियार का नाम है टीना फैक्टर। टीना यूं तो अखिलेश की बेटी का भी नाम है, मगर इस टीना फैक्टर का मतलब हुआ देयर इज नो अल्टरनेटिव, यानी कि कोई अन्य विकल्प नहीं है। दरअसल 2019 और 2017 में दो बड़े दलों के हाथ मिलाने के बाद मिले बुरे अनुभव के आधार पर अखिलेश इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि 2022 में अगर योगी आदित्यनाथ और बीजेपी का कोई विकल्प है तो वो खुद अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी है, दूसरा कोई नहीं है। इस टीना फैक्टर को समझने के लिए आपको पूर्व के कुछ चुनावों के नतीजों को समझना होगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के खिलाफ मजबूत विकल्प ममता बनर्जी थी, तो जनता की नजर में ममता बनर्जी के साथ टीना फैक्टर था। इसी तरह दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ ये फैक्टर केजरीवाल के साथ नजर आता था। 2015 के चुनावों में बिहार में ये फैक्टर नीतीश कुमार की तरफ था, यानी कि जनता के सामने बीजेपी के खिलाफ सबसे मजबूत विकल्प। अखिलेश यादव मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जनता के सामने वो ही सबसे मजबूत विकल्प है। इसी के आधार पर वो अपने आप को और मजबूत करने के लिए छोटे दलों को साथ ले रहे हैं। इस कवायद में अब तक उनके पास दो दल जुड़ चुके हैं। पिछले चुनावों तक राष्ट्रीय लोक दल यानी आरएलडी उनके साथ थी, लेकिन आगामी चुनावों के लिए जयंत चौधरी की तरफ से कोई संकेत नहीं दिए गए हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि किसान आंदोलन के चलते उत्तर प्रदेश के चुनावों में किसान अहम भूमिका निभाएंगे। ऐसे में जयंत चौधरी पश्चिम उत्तर प्रदेश में ज्यादा सीटों की उम्मीद कर रहे होंगे, लेकिन अखिलेश तो ये साफ कर चुके हैं कि वो छोटे दलों को ज्यादा सीट देने के बजाय अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा जताएंगे। ऐसे में सपा अब जिन छोटे दलों से चर्चा कर रही है वो अखिलेश की उम्मीद से ज्यादा सीटें मांग रही हैं। पिछले दिनों उनकी मुलाकात सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर के साथ हुई थी, लेकिन उनकी ज्यादा सीटों की मांग से वो तुरंत कोई फैसला नहीं ले सके। इधर सज्जाद नोमानी भी अखिलेश से जितनी सीटें मांगी हैं उससे टीपू सहमत नहीं है। एक समय में निषाद पार्टी सपा के साथ हुआ करती थी, लेकिन इन दिनों वो बीजेपी के साथ है। अखिलेश यादव खुद को मजबूत मानने के साथ मायावती को कमजोर और बसपा को छोटा दल मानने की गलती कर सकते हैं। पिछले चुनावों में मायावती के हिस्से में भले ही ज्यादा सीटें ना आई हों, लेकिन बीजेपी उनके वोट बैंक में कुछ खास सेंध नहीं लगा पाया था। अखिलेश को इन चुनावों में कुछ अपने पुराने साथियों की कमी भी महसूस हो रही है। पिछले चुनावों से पहले जिस तरह चाचा शिवपाल यादव से उनके झगड़े ने सियासी रूप ले लिया था, उसको देखते हुए वो परिवार के लोगों को फ्रंट पर नहीं ला पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आजम खान के बीमार होने के कारण भी अखिलेश अकेले हैं। लेकिन जानकारी मिल रही है कि आजम खान के बीमार होने के बाद पार्टी का जो रवैया है उससे आजम खान की पत्नी नाराज हैं।
अगर चुनाव से पहले उनकी नाराजगी सार्वजनिक तौर पर बाहर आ गई तो इसका खामियाजा भी अखिलेश यादव को भुगतना पड़ सकता है। अब इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए और साथ ही ऐसे दिलचस्प सियासी समीकरणों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।